नमस्कार, वेलकम, गुड इवनिंग टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। मैं शेफ आशीष स्पेंसर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं एंड वेलकम टू दी टुडेज लाइव सेशन। और इस सीरीज का आपको मालूम है जो नाम है हमारा मास्टर क्लास विद शेफ आशीष। सो आई वेलकम ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टुडे टू दिस नॉलेज शेयरिंग सेशन। हालांकि हम जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर गोइंग फॉर द सेशंस ऑफ लाइव डेमोन्स्ट्रेशंस, बट दिस सेशन, this master class is only meant for all of you so that we can do some knowledge sharing because बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो ये इंडस्ट्री है, जो ये ट्रेड है, इसमें नॉलेज का होना भी बहुत जरूरी है, बिकॉज दैट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोफेशनल एंड अ नॉर्मल कुक। सो शेफ और कुक के बीच में कुछ डिफरेंशिएशन हमको रखना होता है, इसीलिए दैट इज वाई नॉलेज इज इंपॉर्टेंट। दैट इज व्हाट वी टेल टू आवर होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट्स ऑल्सो। सो वेलकम ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आई कैन सी मेनी ऑफ यू आर ज्वाइनिंग राइट नाउ, और मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस मास्टर क्लास सीरीज, मास्टर क्लास विद शेफ आशीष। एंड आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे से अपने घरों में हैं, सुरक्षित हैं, और हम सब जानते हैं कि हम बहुत अच्छे से पैंडेमिक के बाद उभरे हैं, और हम सबको इस बात के लिए मुबारकबाद हो। और हम, जैसे पिछली बार भी मैंने आपको बताया था कि अच्छा खाते हैं, अच्छा खाना, न्यूट्रिशियस खाने से ही हम बेसिकली अपनी इम्यूनिटी को डेवलप करते हैं। दैट इज वाई वी आर हियर एंड दैट इज वाई अमूल इज हियर एंड वी ऑल शेफ्स वी हैव दैट इन माइंड कि जितने भी लोग हमसे जुड़ते हैं, हम उनके साथ अपनी कुछ गहरे राज को, कुछ ऐसी रेसिपीज को हम बता सके, कुछ शेयर कर सके, जिससे आपका फायदा हो सके। सो टुडे वी आर गोइंग टू हैव अ सेशन ऑन द मेकिंग ऑफ केक्स, और केक्स में भी हम टी केक्स के ऊपर बात करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग ऑन टी केक्स। बेसिकली टी केक्स और केक्स के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, देयर इज अ थिन लाइन ऑफ डिफरेंस ओनली। टी केक जो एक वर्ड है, जो टर्म है, जो टर्मिनोलॉजी है, वो उस केक्स के लिए इस्तेमाल होती है जो जनरली जो है टी के साथ, यानी दे आर सर्व्ड एज टी फैंसीज। सो ऑल दोज टाइप्स ऑफ केक्स जो कि हम नॉर्मली चाय के साथ लेते हैं इंडियन कल्चर में, और चाय के साथ सर्व किया जाता है, कॉफी के साथ सर्व किया जाता है, हाई टी पे सर्व किया जाता है एज पर दी होटल टर्मिनोलॉजी। तो उन सारे केक्स को हम जो है टी केक्स बोलते हैं, एंड दे आर बेसिकली केक्स का ही एक पार्ट है, लेकिन चाय वगैरह के साथ, टी के साथ सर्व किया जाता है। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज टी केक। सो वी आर गोइंग टू बी लुकिंग ऑन व्हाट आर टी केक्स, और केक्स को बनाने का क्या तरीका होता है, उनके बेसिक इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, एंड वी आर गोइंग टू लुक एट अ वेरी सिंपल एगलेस रेसिपी। एक सिंपल आपको एगलेस रेसिपी में टी केक के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि आप सब नोट डाउन करेंगे। हमारी लैंग्वेज में, हमारी टर्मिनोलॉजी में उसको ब्रीफिंग कहते हैं। सो आई एम गोइंग टू गिव यू अ शॉर्ट ब्रीफिंग ऑन हाउ टू मेक अ एगलेस टी केक। तो आप वो अपने साथ नोट डाउन कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आई विल टेल यू अबाउट लिटिल बिट, अब छोटा सा एक ब्रीफ और उसका इंट्रोडक्शन आपको देने जा रहा हूं, जो कि हिस्ट्री के बारे में है। एंड बिफोर स्टार्टिंग दैट आई वांट टू स्पेशली थैंक अमूल, बिकॉज अमूल इज डूइंग अ फिनोमिनल जॉब इन गिविंग, इन नॉलेज शेयरिंग से लेकर के डेमोन्स्ट्रेशन से लेकर के बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अमूल के इस पेज पे होती हैं, एंड वी ऑल आर बेनिफिटेड। यू नो, इन एवरी सेशन देयर इज समथिंग टू लर्न, समथिंग टू नो, समथिंग टू यू नो शेयर ऑल्सो। सो दैट इज अगेन अ टू वे प्रोसेस। वी ऑल्सो टीच यू एंड वी ऑल्सो गेट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम यू। सो आई वॉन्ट टू congratulate Amul on this phenomenal thing that they are working on, this phenomenal concept that they are working on, and I again welcome all of you जो आप लोग जुड़े हैं to this series of master class with Chef Ashish. So we are going to be talking about tea cake. So basically ये जो word है tea cake, ये जो है इंग्लैंड वर्ड या इंग्लिश वर्ड या फिर ब्रिटेन से एक कंसेप्ट शुरू हुआ है, जिसमें कि जो वहां के जो टी केक्स हुआ करते थे, जो कि चाय के ऊपर सर्व किया जाता था, नॉर्मली ईस्ट लीवेंट जो है हल्के फुल्के लाइट से केक्स को बनाया जाता था, और उनको हल्का सा बटर लगा के सर्व किया जाता था। और बाकी वो जो जितने भी और बाकी कंट्रीज हैं, उसमें इसका कंसेप्ट या इसका कल्चर जो है वो धीरे धीरे इट स्टार्टेड स्प्रेडिंग, एंड इट स्टार्टेड स्प्रेडिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अमेरिका वगैरह में जो है ये जो टी केक्स हैं, इसमें हम नॉर्मली जो चाय के साथ सर्व करते हैं, वी जनरली सर्व शॉर्ट केक्स या फिर कुकीज को हम सर्व करते हैं। सो दे कम इन योर टी फैंसीज। अपार्ट फ्रॉम दैट, इन स्वीडन जो चीज हैमबर्गर्स वगैरह के साथ सैंडविचेस वगैरह सर्व किया जाता है। सो दे आर टी फैंसी, एंड इन
इन इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जो केक्स हैं वो बेसिकली फ्रूट केक्स या बटर केक्स को हम बनाते हैं और पे सर्व करते हैं। केक्स बेसिकली दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो जो है बड़े पोर्शन में भी बनाया जाता है एंड स्मॉल हम जनरली सर्व विद टी। और नॉर्मली जो कंसेप्ट है चाय पे हम लोग ज्यादातर फ्रूट केक वगैरह सर्व करते हैं, जिसमें कि फ्रूट्स में हम यू कैन ऐड डिफरेंट काइंड्स ऑफ ड्राई फ्रूट्स, यू कैन ऐड डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स लाइक टूटी फ्रूटी है, रेजन्स है, ब्लैक करंट है, नॉर्मल नट्स हैं, देन पील्स हैं। ऑल दीज डिफरेंट थिंग्स आर अवेलेबल दैट यू कैन ऐड टू दी केक। केक एक बेसिक फ्लेवर का हो सकता है आपका, और जनरली आप उसको उसके अंदर डिफरेंट चीजें डाल करके उसको फ्लेवर कर सकते हैं। सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ टी केक। तो टी केक्स बेसिकली हैं क्या, बहुत बड़े पोर्शंस में या डेजर्ट की तरह सर्व नहीं किया जाता। दे आर बेसिकली द रिच केक्स। नाउ व्हेन आई एम सेइंग दिस वर्ड रिच केक्स, दैट यू नीड टू नो द डिफरेंस बिटवीन द वर्ड रिच केक एंड लीन केक। केक दो तरीके के होते हैं, एक होता है रिच केक एंड लीन केक। रिच केक बेसिकली आर दोस टाइप्स ऑफ केक जिसमें कि बटर या फिर फैट की क्वांटिटी ज्यादा होती है एंड दे हैव गॉट सफिशिएंट मॉइस्चर एंड दे हैव गॉट सफिशिएंट माउथ फील। सो उसमें आपको कुछ अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं होती है एंड द पीस ऑफ इट इज सफिशिएंट विद द टी। और अदरवाइज जो नॉर्मल डिफरेंट टाइप जो पेस्ट्रीज आपको मिलती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो केक्स डेकोरेटेड केक्स मिलते हैं, दे आर ऑल लीन केक्स इन विच वी डू नॉट ऐड द फैट, या ज्यादातर फैट की क्वांटिटी ज्यादा नहीं होती है। दे आर लाइट इन टेक्सचर, दे आर लाइट इन नेचर एंड दे आर नॉर्मली आइस्ड या फिर फ्रॉस्टेड होते हैं। उनके ऊपर आइसिंग की जाती है क्रीम से या बटर क्रीम से, या डिफरेंट काइंड्स ऑफ आइसिंग्स आर देयर दैट कैन बी पुट ऑन इट। तो जितने भी इस तरीके के स्पंज होते हैं, लाइट स्पंजेस होते हैं, दे आर कमिंग इन दैट कैटेगरी ऑफ lean cakes. But today what we are going to be discussing on is we are going to be discussing on the rich cakes. So rich cakes होते हैं उसमें जो फैट की क्वांटिटी है वो इतनी इनफ होती है कि उसका जो टेक्सचर है, उसका जो फ्लेवर है, उसकी जो माउथ फील है, all these terms are associated with the quality of the cake, because we have to remember when we are serving it with tea, it should support its taste, it should support its structure. So उसमें अलग से कुछ डालने की जरूरत नहीं होती है। बाकी अलग अलग फ्लेवरिंग, अलग अलग सीजनिंग हम डालते हैं और केक को फ्लेवर करते हैं। सो there are basically, having said that, I have told you there are basically two types of cakes, rich cake and lean cake. Now after that I'm going to be telling you about what are different types of methods by which you make this tea cake. टी केक बेसिकली मैंने जैसे आपको बताया, टी केक जो एक टर्म है, बेसिकली हम जब केक को चाय के साथ सर्व करेंगे, छोटे पोर्शन में छोटी क्वांटिटी में सर्व करेंगे, वी आर गोइंग टू बी कॉलिंग इट एज टी केक्स. सो द ओरिजिन इज जनरली फ्रॉम द केक्स ओनली. रिच केक्स को ही हम टी केक्स बोलते हैं एंड दीज रिच केक्स आर जनरली सर्व्ड विद द टी. सो आप चाय के साथ नॉर्मली फ्रूट केक्स हैं, सिनेमन केक्स हैं, रेजिन केक्स हैं, डेट एंड वॉलनट केक है, बनाना केक्स हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ चॉकलेट केक्स भी आते हैं. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ cakes are available which you can be taking it with tea. So चाय के साथ आप अलग अलग तरीके के फ्लेवर्स, अलग अलग तरीके की वैरायटीज को खाते हैं. They are generally served. So बेसिकली आई एम गोइंग टू बी टेलिंग यू अबाउट दी डिफरेंट मेथड जिसके जरिए से हम इस केक्स को बनाते हैं. और उसके बाद मैं आपको एक एगलेस रेसिपी के बारे में बताऊंगा. दिस एगलेस रेसिपी यू कैन नोट डाउन एंड यू कैन मेक इट एट होम बिकॉज वी आर गोइंग टू बी टेलिंग अ सिंपल होममेड रेसिपी. तो ये एगलेस जो रेसिपी है आप अपने घर में बना सकते हैं. सो दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ केक मेकिंग मेथड्स में आपके बेसिकली पहले मैं आपको बताता हूं व्हाट आर दी डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स दैट यू यूज फॉर मेकिंग अ केक. हालांकि हम सब जानते हैं इन सब चीजों को, बट आई एम गोइंग टू टेल यू इन डिटेल विद देयर फंक्शंस आल्सो. सो सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट है दैट वी यूज फॉर मेकिंग अ केक इज फ्लावर. फ्लावर में भी अलग अलग तरीके की वैरायटी आती है और जो सबसे जनरल तरीके का जो चीज हम इस्तेमाल करते हैं वो है रिफाइंड फ्लावर यानी कि मैदा. मैदा जो है वो बेसिकली केक के अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है, केक का जो टेक्सचर होता है उसको सपोर्ट करता है. केक के अंदर जो फ्लावर यूज करा जाता है, रिफाइंड फ्लावर यूज करा जाता है, वो अलग अलग क्वालिटी का होता है. ऑल पर्पज फ्लावर भी आता है, मीडियम स्ट्रेंथ फ्लावर भी आता है. इसमें हमें एक चीज ध्यान रखने की जरूरत है कि हम जब केक बनाते हैं तो हमें स्ट्रॉन्ग फ्लावर नहीं इस्तेमाल करना है. वो वाला फ्लावर जिसके अंदर की ग्लूटेन की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है उसका इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ग्लूटेन इज वन ऑफ द प्रोटीन्स दैट इज फाउंड इन द फ्लावर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग इट एज एन इलास्टिक टेक्सचर. तो क्या होता है कि जब हम केक बनाते हैं, केक इज बेसिकली अ सॉफ्ट टेक्सचर्ड प्रोडक्ट. सो वी वांट टू प्रेफर अ टाइप ऑफ फ्लावर विच कंटेन्स लेस ऑफ ग्लूटेन. सो हमें ग्लूटेन की क्वांटिटी का भी ध्यान रखना होता है. जिस फ्लावर के अंदर ग्लूटेन की क्वांटिटी कम होती है, मीडियम
क्वालिटी फ्लावर होता है वो उसको इस्तेमाल करते हैं फॉर मेकिंग द केक. बट the actual function or actual role of the flour in a cake is giving it the structure. So अगर आपको proper structure चाहिए, आपको proper उसका जो open texture चाहिए, उसकी जो proper जो make होती है केक की, वो flour की वजह से आती है. flour का जो main काम है वो ज्यादातर सारे baked products को जो है structure देने का काम होता है. So we can use different types of flour. और हालांकि हम देख रहे हैं आजकल अलग अलग तरीके के फ्लावर को आप इस्तेमाल करते हैं. दैट यू कैन यूज इन कॉम्बिनेशन विद अदर काइंड ऑफ फ्लावर, जैसे कि रिफाइंड फ्लावर है उसके साथ आप होल व्हीट फ्लावर का भी इस्तेमाल करते हैं. देन यू यूज ओट्स ऑल्सो, ओट मील फ्लावर का इस्तेमाल करते हैं. देन यू यूज मल्टीग्रेन फ्लावर. हालांकि केक्स में इतना ज्यादा नहीं है, ब्रेड्स के केस में ज्यादा हम इस चीज को देखते हैं. बट देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर कैन ऑल्सो बी यूज फॉर मेकिंग हेल्दी केक्स. सो टी केक्स के बारे में जहां तक मैं बात करूं, अगर आप कोई भी तरीके का टी केक बनाना चाहते हैं तो आपको फ्लावर का ऑब्वियसली इस्तेमाल करना पड़ेगा. सो यू हैव टू सेलेक्ट अ गुड क्वालिटी ऑफ फ्लावर. अगर मैदे से भी आप बना रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो मैदे से थोड़ा सा सेंसिटिव होते हैं, ग्लूटेन सेंसिटिविटी होती है, बिकॉज ग्लूटेन डज नॉट सूट टू द गट एंड द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ऑल पीपल. तो होता है ये कि हम सोचते हैं कि मैदे से थोड़ा बच सके, लेकिन जब आप केक्स की बात करते हैं तो मैदा आपको जरूरी चाहिए होता है उसमें. और मैदे का जो मेन काम है वो है स्ट्रक्चर देना, उसको स्ट्रक्चर को सपोर्ट करना टू गिव द प्रॉपर मेक of the cake. And second of the ingredient that you use for making a cake is sugar. So sugar basically हम जानते हैं sweetening agent है, and as well as it gives you the taste, it gives you the moistness, it gives you the softness. जो sugar होती है उसका main काम क्या होता है, जो केक को sweeten करना होता है, उसको बढ़िया कलर देना होता है, उसको बढ़िया टेस्ट देना होता है, and it also gives an open texture to the cake. So sugar तो obviously हमारा एक major ingredient है ही है, and it gives you the different properties in the cake. The next इंग्रेडिएंट जो कि हमारा पाया जाता है दैट इज फैट. ये फैट जो होता है बेसिकली हमें मालूम है कि ये केक की सॉफ्टनेस को, केक की क्वालिटी को डिफाइन करता है. एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ केक जो कि अलग अलग तरीके से हम बनाते हैं. अलग अलग तरीके के केक में अलग अलग तरीके का फैट इस्तेमाल होता है. नॉर्मली वी वांट दैट इफ वी वांट टू मेक अ गुड क्वालिटी केक वी प्रेफर बटर ओनली. तो बटर में भी हमारे पास अलग अलग आते हैं. अमूल बटर का सबसे ज्यादा आप इस्तेमाल कर सकते हैं. नाउ हैविंग सेड दैट अमूल बटर का जो है सॉल्टेड बटर भी आता है एंड अनसॉल्टेड बटर भी आता है. सो एज पर योर रेसिपी यू कैन यूज अनसॉल्टेड एंड सॉल्टेड बटर. बहुत बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि अनसॉल्टेड सॉल्टेड बटर इस्तेमाल करेंगे तो हमारा केक जो है नमकीन हो जाएगा, लेकिन बहुत सारी रेसिपीज में ऐसा नहीं होता. डिपेंडिंग अपॉन द रेसिपीज यू कैन यूज अमूल बटर एज वेल. इट विल गिव यू अ नाइस अ लिटिल बिट ऑफ टिंजी टेक्सचर, टिंजी टेस्ट कैन बी देयर, बट इट इज नॉट गोइंग टू हैम्पर, इट इज नॉट गोइंग टू गिव यू अ सॉल्टी टेस्ट. सो अलग अलग तरीके के केक्स के अंदर अलग तरीके के आप फैट इस्तेमाल करते हैं. कुछ रेसिपीज में ऑयल का भी इस्तेमाल किया जाता है, कुछ में बटर का इस्तेमाल किया जाता है, कुछ में व्हाइट बटर का इस्तेमाल किया जाता है. सो बटर बेसिकली गिव्स यू द सॉफ्टनेस, द माउथ फील, द टेक्सचर, और जो है प्रॉपर आपका माउथ फील का बेसिकली मतलब ये होता है व्हेन यू ईट द केक हाउ इट इज ऑन योर पैलेट. मीन्स जैसे आप अपने पैलेट पे यानी कि आप अपने मुंह के अंदर डालते हैं, द केक स्टार्ट्स मेल्टिंग, द केक इज सॉफ्ट एंड इट इज इजी फॉर यू टू स्वॉलो. बहुत सारा ऐसी बात, बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप कोई नॉर्मल कोई चीप बेकरी से केक खरीदते हैं, इट टेंड्स टू बी ड्राई एंड व्हेन यू स्टार्ट ईटिंग इट, इट स्टिक्स टू योर पैलेट. इट इज नॉट इजी फॉर यू टू स्वॉलो डाउन. सो दैट इज नोन एज पैलेटेबिलिटी. तो जो फैट होता है अगर अच्छी क्वालिटी का आप इस्तेमाल करते हैं तो वो आपकी पैलेटेबिलिटी को इंक्रीज करता है, केक को सॉफ्ट बनाता है, केक को बढ़िया क्वालिटी देता है. एंड दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फैट. कुछ जो लीन केक्स होते हैं जैसे कि स्पंज केक है, उसमें फैट की क्वांटिटी कम होती है. दैट इज वाई वी कैन नॉट हैव इट. मतलब स्टैंड अलोन उसको नहीं खाया जा सकता, किसी चीज के साथ सपोर्ट करके उसको दिया जाता है. फॉर एग्जाम्पल इट इज सोक्ड इन शुगर सिरप एज वेल एज इट इज आइस्ड विद क्रीम और मे बी बटर क्रीम. उसको या फिर कस्टर्ड के साथ या कोई भी तरीके की टॉपिंग के साथ या फ्रॉस्टिंग के साथ आप सर्व करते हैं. सो जितने भी टी केक्स हैं नॉर्मली दे आर रिच केक्स ओनली विच कंटेन अ गुड क्वांटिटी ऑफ फैट. और लास्ट है जो आपका, जिसको कि हम थोड़ा सा बेसिकली आई एम टेलिंग यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म, देखिए जो बेसिकली पुराने जमाने में जो केक्स बनते थे उसमें एग्स का इस्तेमाल होता था बिकॉज एग्स वुड गिव यू अ गुड टेक्सचर. बट इफ यू वांट टू सब्स्टिट्यूट एग्स आई एम गोइंग टू गिव यू अ रेसिपी ऑल्सो. सो नॉट टू वरी अबाउट दैट. एग्स का भी बहुत फिनोमिनल काम होता है. एग्स का मेन काम है मॉइस्चर देना और ओपन टेक्सचर देना. सो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द मॉइस्चर कंटेंट वी आर गोइंग टू बी सब्स्टिट्यूटिंग एग बाय द अदर काइंड ऑफ एजेंट विच विल
will give you moisture also and the protein content also required for making and baking a cake. So जो चौथा इंग्रेडिएंट होता है वो एग होता है. उसके बाद हम बात करते हैं लेवनिंग एजेंट्स की. लेवनिंग एजेंट्स बेसिकली होते हैं जैसे कि बेकिंग सोडा है, बेकिंग पाउडर है. ऑल दीज बोथ ऑफ दीज काइंड ऑफ लेवनिंग एजेंट दे हेल्प राइज योर केक. बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर इज बेसिकली Na2CO3 और जब हीट होती है, हाई हीट पे आप उसको डालते हैं, केमिकल लेवनिंग एजेंट होता है. जैसे आप इसे हाई हीट पे डालते हैं तो होता क्या है, इट स्टार्ट्स ब्रेकिंग डाउन. व्हेन इट्स ब्रेक्स डाउन तो क्या होता है कि जो CO2 उठाती है. एंड व्हेन दिस फिनोमेनन हैपेंस, व्हाट हैपेंस इज इट गिव्स यू एन ओपन टेक्सचर. ठीक है, डेंस टेक्सचर्ड केक भी आते हैं, ओपन टेक्सचर्ड केक भी आते हैं और अलग अलग तरीके के केक्स आप बनाते हैं, लेकिन सब में लेवनिंग एजेंट्स की जरूरत होती है. बिकॉज यू डू नॉट वांट अ गुई मास. आपको जो है गुई मास नहीं चाहिए, फिर कच्चा केक नहीं चाहिए, हार्ड केक नहीं चाहिए, दबा हुआ केक नहीं चाहिए. सो फॉर दैट यू आर गोइंग टू यूज लेवनिंग एजेंट. जहां पर आप एग का इस्तेमाल नहीं करेंगे वहां पर एग लेवनिंग एजेंट का. Yes, sorry for the interrupted connection. Now most of the people are asking for eggless recipe, so I am going to tell you the eggless recipe. उससे पहले मैं आपको सारी चीजों के बारे में बता रहा हूँ because it is a master class. So all of you should be knowing all these small concepts because जब आप इसको अपने घर में बनाएंगे या कोई भी चीज को क्वांटिटीज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, आपको पता होना चाहिए हाउ टू सब्स्टिट्यूट द क्वांटिटीज. नाउ द बेकिंग पाउडर के बारे में आपको बताया मैंने, बेकिंग सोडा के बारे में बताया कि जो लेवनिंग एजेंट्स होते हैं, व्हेन यू पुट them or add them in your cake, what they do is they release the gas, and when the gas is released क्या होता है, केक उठता है और एक ओपन टेक्सचर, एक सॉफ्टनेस केक को मिलती है. सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द लेवनिंग एजेंट. उसके अलावा हमारे पास जो है, अगर आप केक के अंदर आप थोड़ा बहुत मिल्क भी ऐड करते हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैटर्स. यू नो द केक के मिक्सचर को हम बैटर बोलते हैं. दिस बैटर इज पुट इनटू द मोल्ड्स. केक का कोई अपना कोई शेप साइज नहीं होता है. जो बैटर आप बनाते हैं, बैटर is basically the raw mixture of a cake or the homogeneous cake mixture of all the food ingredients which are put together for baking. So हमें ध्यान रखना है कि जो बैटर होता है वो किस तरीके का होना चाहिए, किस कंसिस्टेंसी का होना चाहिए. बहुत सारे केक्स हैं जो कि थिक बैटर कंसिस्टेंसी के होते हैं, बहुत सारे केक्स ऐसे होते हैं जो कि थिन बैटर कंसिस्टेंसी के होते हैं. सो वी हैव टू कीप दैट इन माइंड दैट व्हाट काइंड ऑफ केक वी आर मेकिंग, और उसके हिसाब से हमें डिसाइड करना होता है. अगर आपका बैटर थिन होना चाहिए, फ्लोइंग कंसिस्टेंसी होना चाहिए, तो आपको मेक श्योर करना है कि आपका बैटर उस कंसिस्टेंसी का हो. सो यू हैव टू चेक द बैटर अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द केक रेसिपी. सो अलग अलग केक रेसिपीज के अंदर अलग अलग जो है केक बैटर्स होते हैं. देन फाइनली व्हाट यू डू इज यू पुट द केक इन दी पुट द बैटर इन द मोल्ड, और उसके बाद उसे आप बेकिंग के लिए डालते हैं और सर्टेन टेम्परेचर पे उसे बेक करते हैं. नाउ वी कम टू एन एगलेस रेसिपी. ये मैंने आपको इस जो है इन सारे इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताया है, इंग्रेडिएंट्स के रूल्स एंड फंक्शंस के बारे में बताया. आई एम गोइंग टू टेल यू कैन टेक अ पेन, यू कैन टेक अ नोट पैड एंड यू कैन राइट डाउन दिस एगलेस केक रेसिपी. व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू, इसे आप एक ब्रीफिंग समझ लें. आई एम नॉट एक्चुअली टेलिंग यू, आई एम नॉट शोइंग यू हाउ टू मेकिंग, बट आई एम टेलिंग यू हाउ टू मेकिंग सो यू कैन ट्राई इट एट होम. और इस एगलेस स्टीव केक को आप अपने घर में बनाइएगा और चाय के साथ सबको सर्व करेगा. ना यू हैव दिस फ्रीडम. इसमें आप अलग अलग तरीके की फ्लेवरिंग डाल सकते हैं, आप सिनेमन डाल सकते हैं, इसमें रेजन्स डाल सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, टूटी फ्रूटी डाल सकते हैं, और अगर आप फ्रेश फ्रूट है फ्रेश फ्रूट डालते हैं, डेट या वॉलनट्स डाल सकते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स कैन बी पुट इन दिस एगलेस केक. और ये जो एगलेस केक रेसिपी है, इसमें अभी जैसे मैं आपको बता रहा था कि जो अलग अलग इंग्रेडिएंट्स उनके अलग अलग रोल्स एंड फंक्शंस होते हैं. सो व्हेनेवर यू आर मेकिंग अ केक, आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि ये जो केक होता है ये एक तरीके से एक आप एक्सपेरिमेंट, मतलब जैसे आप केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें जो केमिकल्स होते हैं वो बिल्कुल नाप तोल के डालते हैं, सो दैट यू डू नॉट गेट अ ब्लास्ट और यू डू नॉट गेट दी फॉल्टी केमिकल रिएक्शन. तो ऐसे ही केक्स के केस में भी होता है. आपको सारी चीजें जो है वो नपे तुले हिसाब से डालनी होती है. अदरवाइज मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो यही बात बोलते हैं कि हमने कुछ रेसिपीज को ट्राई किया है, नेट से रेसिपीज देखी है, बट वी डू नॉट गेट दैट परफेक्ट केक, वी डू नॉट गेट दैट परफेक्ट फील ऑफ द केक. Why it happens is because we do not follow the proper or the standardized recipes. So here on this Amul platform, I am here to tell you about the standardized recipes, क्योंकि standard recipes का होना बहुत जरूरी है. क्योंकि बहुत सारी बार ऐसा होता है, गूगल से हमें बहुत सारी रेसिपीज या इंटरनेट से हमें बहुत सारी ऐसी रेसिपीज मिलती है जिसमें चीजें क्लियर नहीं होती और दे आर जस्ट
ब्लाइंड रेसिपीज, तो ब्लाइंड रेसिपीज को हमें थोड़ा सा अवॉइड करना होता है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी शुड नो द मींस द फंक्शन ऑफ ईच इंग्रेडिएंट और उसको किस तरीके से सब्स्टिट्यूट करना है। आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट अ वेरी कॉमन टाइप ऑफ केक जिसको पहले जमाने में बनाया जाता था, उसको हम बोलते थे पाउंड केक। यू कैन जस्ट नोट इट डाउन, पाउंड केक। नाउ दिस पाउंड केक वाज जनरली मेड इन द ओल्डन टाइम्स, और इसमें क्या करते थे, इट वाज अ जनरल स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड टू बैलेंस द थिंग्स। इसमें चारों इंग्रेडिएंट जैसे मैंने आपको बताया, उन चारों इंग्रेडिएंट्स को एक साथ जो है एक क्वांटिटी में डाला जाता था। तो पाउंड केक वाज बेसिकली व्हेन वी यूज्ड टू टेक 1 pound ऑफ ईच इंग्रेडिएंट, 1 pound ऑफ फैट, 1 pound ऑफ शुगर, 1 pound ऑफ फ्लावर एंड 1 pound ऑफ द लिक्विड एजेंट जिसमें कि हम एग भी डाल सकते हैं। एग को अगर आपको सब्स्टिट्यूट करना हो तो यू कैन सब्स्टिट्यूट इट विद मिल्क और मिल्क पाउडर और फिर कर्ड, या फिर आप बटर मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ रेसिपीज दैट यू आर यूजिंग। सो जो आपका जो मिक्सचर है, जो आपका मॉइस्टनिंग एजेंट है, वो आपका तरीके का होना चाहिए, उसको आपने सही बैलेंस करा हुआ होना चाहिए। पाउंड केक वाज अ काइंड ऑफ केक इन विच ऑल दीज 4 थिंग्स वर एडेड इन इक्वल क्वांटिटी। अगर आप 100 ग्राम फ्लावर ले रहे हैं तो 100 ग्राम आप सारी चीजें लेते थे और उससे आप बनाया करते थे। एंड देयर आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स बाय विच यू मेक द केक, जिसमें कि सबसे पहला मेथड होता है शुगर बैटर मेथड। शुगर बैटर मेथड इज अ मेथड इन विच यू क्रीम दी फैट एंड शुगर टुगेदर। ये एक तरीके से आपका केक बनाने का मेथड होता है। और सेकंड जो मेथड होता है दैट इज नोन एज फ्लावर बैटर मेथड। फ्लावर बैटर मेथड वो होता है जिसमें कि आप फ्लावर और फैट की क्रीमिंग करते हैं। तो अगर हम आप केक के बारे में बहुत डिटेल में बात करने लग जाएं, सो यू आर गोइंग टू बी हैविंग अ 2 hours ऑफ लेक्चर, बट आई एम कटिंग इट शॉर्ट बिकॉज आई हैव टू टेल यू द एगलेस रेसिपी ऑल्सो। और ये जो एगलेस रेसिपी बनाने मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये आप शॉर्टनिंग मेथड से बनाते हैं। नाउ you can just write down the ingredients that you are going to be using for making this eggless cake. आपने क्या करीब करीब आपने जो है 300 grams फ्लावर लेना है। जस्ट प्लीज यू कैन नोट डाउन दी रेसिपी और मैं इसका मेथड आपको बताऊंगा। 300 ग्राम्स फ्लावर लेना है आपने, और 250 ग्राम्स ऑफ कैस्टर शुगर लेना है, एंड 150 ग्राम्स ऑफ फैट लेना है आपने। Just please note down the recipe and I'm going to tell you the method how it is made. 250 grams of castor sugar, 150 grams of fat. We are going to be using milk powder in this recipe. So we are going to be using 100 grams of milk powder. और इसमें हम क्या करेंगे, हम ल्यूकवार्म वाटर डालेंगे। इसमें जो मॉइस्टनिंग एजेंट है या फिर जो लिक्विड है उसमें वाटर का इस्तेमाल करेंगे अलोंग विद द मिल्क पाउडर, बिकॉज मिल्क पाउडर विल गिव यू द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ रिचनेस, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ प्रोटीन दैट शुड बी देयर इन योर केक रेसिपी। सो आप ये लिख लीजिएगा, 100 ग्राम्स ऑफ मिल्क पाउडर आप इस्तेमाल करेंगे, 350 ml ऑफ वाटर का आप इस्तेमाल करेंगे। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट द लेमनिंग एजेंट, जिसमें हम बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों का इस्तेमाल करेंगे, वी आर गोइंग टू बी यूजिंग 10 grams ऑफ बेकिंग सोडा एंड 10 grams ऑफ बेकिंग पाउडर। Now this method or this recipe is made by rubbing method. You can note it down. This method or this recipe is made by rubbing method. इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले फ्लावर और फैट को, फैट में आप सबसे ज्यादा मतलब आग बन करके जो इस्तेमाल कर सकते हैं वो है अमूल बटर। या फिर एक मैं राज आपको और बताता हूं, अगर आपको और अच्छा क्वालिटी का केक चाहिए और अच्छा उसका माउथ फील चाहिए तो मेरे पीछे अमूल घी रखा हुआ है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यू कैन टेक हाफ क्वांटिटी ऑफ अमूल बटर एंड हाफ क्वांटिटी ऑफ अमूल घी। दोनों चीजों का कंबाइन कर सकते हैं। बटर और घी का आप एक साथ कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज गोइंग टू गिव यू अ बेटर माउथ फील, बेटर स्ट्रक्चर प्रोडक्ट, सॉफ्टर प्रोडक्ट आपको मिलेगा। तो क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं ये दो तीन इस तरीके के जो स्कूप्स होते हैं, जो इंडस्ट्री सीक्रेट्स होते हैं, वी टेल यू। सो जो अमूल का घी है या अमूल का बटर है, दोनों ही बहुत एक्सीलेंट क्वालिटी के होते हैं, हमें इस चीज को मालूम है। तो हम इन दोनों में से या तो हम बटर भी ले सकते हैं या फिर घी और बटर को कंबाइन कर सकते हैं। सो व्हाट यू कैन डू इज, जैसे फ्लावर आपने लिया, मैंने जैसे आपको रेसिपी बताई थी, आपने रबिंग मेथड से बनाना है। अगर आपका फैट फ्रिज में रखा हुआ है, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है तो ऑब्वियसली आप फैट को फ्रिज में रखेंगे। इसमें आपने क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू इज, यू हैव टू टेक योर फैट, कट इनटू स्मॉल, you have to rub both of the things together until you reach the breadcrumb consistency। मतलब जब आप इसे अच्छे से रब करेंगे, साथ में रगड़ेंगे हल्के हल्के, क्या होगा, फैट आपका मेल्ट होगा और फ्लावर के साथ मिल जाएगा, और जो ग्लूटेन होता है इसके अंदर जो कि आपके प्रोडक्ट्स को टफ करता है वो भी शॉर्टन हो जाएगा। ये बहुत जरूरी स्टेप है, क्योंकि एगलेस केक के अंदर अगर आप शॉर्टनिंग नहीं,
सॉरी फॉर द इंटरप्शन इन बिटवीन, इसकी वजह से जो है आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी। इसलिए आपको रबिंग करना बहुत जरूरी है। जो आपका ग्लूटेन कंटेंट है उसको शॉर्टन करना बहुत जरूरी है। जब आपको ग्लूटेन को शॉर्टन कर लेंगे तो आपका जो फ्लावर है वो सॉफ्ट हो जाएगा और आपका जो केक निकल के आएगा वो भी सॉफ्ट रहेगा, कड़ा नहीं होगा। बिकॉज एगलेस रेसिपी में जो है केक जो है नॉर्मली पत्थर के जैसे या फिर डेंस होने का बहुत चांसेस रहता है। सो नाइसली यू हैव टू रब योर फैट एंड फ्लावर टिल दे स्टार्ट अपेयरिंग लाइक ब्रेड क्रम्स, यानी कि जैसे ब्रेड के जब चूरा हो जाती है तो वैसा तक आपने इसको रब करना है साथ में। आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ऐड द मिल्क पाउडर एंड द कैस्टर शुगर। शुगर का ध्यान रखेंगे, अच्छी बूरे वाली चीनी, अच्छी क्वालिटी का जो बूरा होता है उसका आपने इस्तेमाल करना है। एंड यू हैव टू ऐड बोथ ऑफ दीज थिंग्स टुगेदर। और चीनी मोटी नहीं होनी चाहिए, चीनी के अंदर इंप्योरिटी नहीं होनी चाहिए, इस चीज का ध्यान रखेंगे। देन सेकंड, आफ्टर दैट मिक्सिंग देम टुगेदर, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसमें लेवनिंग एजेंट्स डाल देंगे, जिसमें मैंने आपको बताया है कि सोडम जो बेकिंग सोडा होता है या बेकिंग पाउडर होता है, यू कैन ऐड बोथ ऑफ दीज थिंग्स टुगेदर। इस पूरे के पूरे जो मिक्सचर है, ड्राई मिक्सचर है, इसको आप पूरा मिक्स कर लेंगे अच्छे से। देन आफ्टर दैट यू आर गोइंग टू ऐड द लिक्विड कंटेंट, जिसमें मैंने आपको बताया ल्यूक वार्म वाटर का इस्तेमाल करना है, यानी कि गुनगुने पानी का इस्तेमाल करेंगे। आप गुनगुने पानी को लेंगे, इस मिक्सचर में डाल देंगे और इस मिक्सचर में डालने के बाद आप इसको अच्छे से धीरे 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 मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा अगर आप कलर डालना चाहे तो कलर भी डाल सकते हैं, येलो कलर डाल लीजिए थोड़ा सा, तो केक के अंदर हल्का सा येलो कलर आ जाएगा। दैट इज गोइंग टू बी गिविंग यू अ नाइस कलर टू योर केक। सो जब आप पानी डाल लेंगे, पानी डालने के बाद अच्छे से आप विस्कर के साथ इसको मिक्स कर लीजिएगा। देन यू आर गोइंग टू गेट अ स्मूथ एंड सॉफ्ट बैटर ऑफ दी केक। और ये ध्यान रखिएगा कि आपने ल्यूकवार्म वाटर लेना जरूरी है, बिकॉज ल्यूकवार्म वाटर डालते ही आपकी सारी चीजें, जो बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, वो भी एक्टिवेट होगा और सारे जो इंग्रेडिएंट्स है वो एक साथ अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। ठंडे पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, ल्यूकवार्म वाटर का इस्तेमाल करना है। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस एगलेस रेसिपी ऑफ अ टी केक। इसके बाद इसके अंदर आप चाहें तो रेजिन्स डालिए, सुल्तानास डालिए, चॉप नट्स डालिए, टूटी फ्रूटी डालिए, सिनेमन डाल सकते हैं फ्लेवरिंग के लिए, फ्रूट केक स्पाइसेस डाल सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारी अलग अलग छोटी क्वांटिटी में चीजें आप डाल सकते हैं। यू कैन बेक इट इनटू अ बिग मोल्ड। बिग मोल्ड में भी जैसे बड़े लोफ मोल्ड है उसके अंदर मोल्ड करके बेक कर सकते हैं आप। चाहे तो उसके छोटे मफिन मोल्ड्स के अंदर डालकर इसको बेक कर सकते हैं और उसके बाद चाय के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। इसका जो बेकिंग टाइम एंड टेम्परेचर है वो भी नोट कर लीजिएगा बहुत ध्यान से। तो बेकिंग टाइम एंड टेम्परेचर इज दैट इज 175 डिग्री सेल्सियस एंड यू आर गोइंग टू बेक इट फॉर एन आवर। ये बात ध्यान रखिएगा क्योंकि बेकिंग टाइम एंड टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल होता है बेकिंग में। यू हैव टू कीप दैट इन माइंड। यू हैव टू बेक इट फॉर एन आवर एट लो टेम्परेचर, 170 से 175 डिग्री सेल्सियस पे इसको बेक करना है, बिकॉज यू हैव टू गिव इट सम टाइम टू राइज। एंड जो ये इसके अंदर एग नहीं है इसलिए इसको अंदर से पकने में भी टाइम लगता है, अंदर से बेक होने में भी टेक्स टाइम। सो यू हैव टू गिव इट टाइम टू बेक इट फ्रॉम इनसाइड। आफ्टर दैट यू विल गेट अ नाइस टेक्सचर्ड एगलेस टी केक और उसको बाद उसको निकाल सकते हैं, कट कर सकते हैं पीसेस में और अपने गेस्ट को चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आप मफिन तरीके के बनाना चाहते हैं तो छोटे मफिन मोल्ड्स में डाल करके या रेमिकन्स में डाल करके आप इसको बेक कर सकते हैं। सो यू विल गेट स्मॉल केक पीसेस जिसको हम मफिन्स बोलते हैं और उसको आप चाय पे सर्व कर सकते हैं। सो ऑब्वियसली वी आर लर्निंग टुडे अबाउट टी केक्स। मैंने आपको बताया कि केक्स बेसिकली होते क्या है, टी केक्स बेसिकली व्हाट दे आर एंड हाउ दे आर मेड। दे आर रिच केक वेराइटीज, इसके अंदर जो डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसका क्या रोल एंड फंक्शन होता है। एंड आई हैव टोल्ड यू वन एगलेस रेसिपी ऑल्सो ऑफ अ टी केक। इफ यू जस्ट मिस ऑन द रेसिपी तो आप पीछे से, क्योंकि जब ये लाइव खत्म हो जाएगा आप इसको रिमाइंड करके भी देख सकते हैं। यू कैन नोट डाउन द रेसिपी केयरफुली। ऑल दोज पीपल हु आर ट्राइंग फॉर द एगलेस केक्स, तो आप इस चीज को अपने घर में ट्राई कर सकते हैं। इस वाली केक वेराइटी को आप ट्राई करिएगा, यू विल गेट अ नाइस टी केक। और इसको बेकिंग इसकी आपको बहुत ध्यान से करनी है। इसको बेक करने के बाद जब आपको अगर इसको अच्छी रेसिपी अच्छी लगती है तो यू जस्ट प्लीज शेयर इट विद मी। एंड एनी कंसर्न, एनी कोई प्रॉब्लम अगर आपको होती है, एनी ऑफ द प्रॉब्लम दैट यू फेस while making, you can personally connect with me. I'm going to give you an insight. I'm going to help you out for that problem. So that's all from my side. It was a small session or knowledge sharing session in which I wanted to tell you about tea cakes और आप अपने घर में कैसे सिंपल एगलेस होममेड रेसिपी केक की बना सकते हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया है। So I wish all the best to all of you. We are going to be meeting the next time for another master class, another recipe. We are going to do it in the demonstration mode. So thank you, all the best to each and every one of you. और stay safe, अपना ख्याल रखिए, अच्छा खाइए एंड अगले बार तक
सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। थैंक यू।